जीवन में अक्सर तेज दौड़ने वालों को नहीं बल्कि धैर्य व मजबूती के साथ यात्रा करने वालों को सफलता प्राप्त होती है। राम राम मित्रों, सिंह राशि के जातकों के लिए नवंबर का यह माह कैसा रहने वाला है? परिवार में रिश्ते कैसे रहेंगे? आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा? निवेश आपको कितना लाभ पहुंचाएंगे? साथ में नौकरी में सैलरी इंक्रीमेंट होगा या नहीं और प्रमोशन मिलेगा या नहीं? इसके अलावा यदि आप व्यवसाय से संबंध रखते हैं तो क्या कुछ आर्थिक लाभ आप प्राप्त करेंगे? आपके मन में भी ये समस्त शंकाएं व जिज्ञासाएं अवश्य होंगी साथियों। तो आपकी इसी शंकाओं और जिज्ञासाओं के उत्तर के साथ मैं शिवम उपस्थित हूं आपके अपने विश्वसनीय मंच एस्ट्रो विद आशीष के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे सिंह राशि के मित्रों के लिए नवंबर माह का संपूर्ण राशिफल लेकर के। हमारी ये चर्चा मित्रों मुख्यतः 5 बिंदुओं पर आधारित होगी: पारिवारिक जीवन, नौकरी व व्यापार, शिक्षा व कैरियर, स्वास्थ्य जीवन तथा प्रेम व दाम्पत्य जीवन। इसके अलावा हम जानेंगे शुभ अंक, शुभ रंग व आवश्यक उपाय जिससे आप अपने माह की शुभता को बढ़ा सकें। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के अपनी चर्चा का श्री गणेश करते हैं। तो मित्रों, यदि पारिवारिक जीवन की बात करें तो गृहिणियों के लिए यह माह शुभ संकेत लेकर आया है तथा परिवार में आपका मान सम्मान और प्रभाव बढ़ेगा। आपके ससुराल वाले विशेषकर आपसे खुश रहेंगे और मायके से भी आपके लिए कुछ बड़ा उपहार आ सकता है, उसकी अग्रिम बधाई मेरी तरफ से। परिवार के बड़े बुजुर्ग अस्वस्थ रह सकते हैं, ऐसे में उनके स्वास्थ्य का आपको पूरा ध्यान रखना होगा। ब्लड चेकअप वगैरह कराते रहिएगा। घर के पुरुष काम में ज़्यादा व्यस्त होने के कारण घर से उतना आप घर को टाइम नहीं दे पाएंगे, काम में व्यस्तता आपकी ज़्यादा रहेगी। माह के तीसरे सप्ताह में किसी सदस्य को घर के किसी काम से दूसरे शहर की यात्रा करनी पड़ सकती है। ये यात्रा मुख्यतः कामकाज के संबंध में होगी। यदि व्यापार व नौकरी के संदर्भ में बात करें तो यदि आप व्यापार करते हैं तो इस माह नए समझौते होने की प्रबल संभावना है। साथ में आपके साथ कुछ बड़े निवेशक भी जुड़ेंगे। आर्थिक दृष्टि से यह माह आपके लिए अत्यंत शुभ संकेत लेकर के आया है साथियों। अपने लाभ की बात को सार्वजनिक करने से बचिएगा। अपनी योजनाओं को किसी को भी मत बताएं, खासकर जो आपके निकटतम मित्र हों उनसे भी आप शेयर न करें। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले भगवान का नाम लें, हनुमान जी महाराज का नाम लें, सफलता अवश्य प्राप्त होगी। यदि आप सरकारी क्षेत्र में काम करते हैं तो इस माह आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों से भरपूर सहयोग मिलेगा जिससे आप लाभ में रहेंगे व आपके अनुभव में, आपके वर्क एक्सपीरियंस में भी वृद्धि होगी। निजी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों से उनके बॉस खुश रहेंगे व पदोन्नति की भी प्रबल संभावना है। आपकी स्किल, आपकी योग्यता का पूरा सम्मान किया जाएगा और आपके दायित्वों में भी वृद्धि की जाएगी। शिक्षा व कैरियर की यदि बात करें तो छात्रों को मनचाहे परिणाम पाने में समय लग सकता है, नो डाउट, इसलिए निराश ना हो, अपनी मेहनत को जारी रखें। देखिए साथियों, कबीर जी की एक बहुत प्रसिद्ध लाइन है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो आप अपनी सफलता की क्यारी में जो मेहनत का पानी अभी आप सींच रहे हैं वो अवश्य एक दिन परिणाम का वृक्ष बनेगा। बस आपको अपनी मेहनत जारी रखनी है। पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे छात्रों को अपने परिवार के किसी सदस्य से उचित मार्गदर्शन मिलेगा। और एक बात और साथियों, कुंडली का विश्लेषण भी एक बार अवश्य करा लीजिएगा जिससे आप अपने कैरियर के प्रति ज़्यादा श्योर हो सकें। मैनेजमेंट के छात्रों को कुछ ऐसे अवसर प्राप्त होंगे जो भविष्य में उनके बहुत काम आएंगे। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो किसी कारणवश थोड़ा सा उदास रह सकते हैं किसी रिजल्ट को लेके या किसी एग्ज़ाम के डिले को लेके। ऐसे में निराशा को स्वयं पर हावी ना होने दें। चिंता की जगह चिंतन को आप वरीयता दीजिएगा। यदि आपका कोई निकट मित्र है, परिवार में किसी के यदि आप निकट हैं अपने माता पिता के, तो उनसे एक बार विचार विमर्श करें, अपने दिल की बात उनसे शेयर करें। आपका न सिर्फ मन हल्का होगा बल्कि एक आपको उचित मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा। यदि प्रेम व दाम्पत्य जीवन की बात करें तो प्रेम जीवन में कोई अनजान आपके रिश्तों में खटास का कारण बन सकता है जिससे आप दोनों के बीच न सिर्फ भावनात्मक
बल्कि परिवार के स्तर पे भी दूरियां बढ़ेंगी। ऐसे में अपने साथी पर विश्वास बनाए रखें, उनसे खुलकर अपने मन की बात करें। हेल्थी कम्युनिकेशन हमेशा किसी भी विवाद को सुलझाने का एक सबसे अच्छा जरिया होता है। विवाहित लोगों का अपने जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर मतभेद सामने आएगा, लेकिन आपसी समझ के आधार पे आप उसे सुलझा लेंगे। आप लोगों की जो रिश्ते की मजबूती है वो किसी भी चीज़ को आपके रिश्ते के आड़े नहीं आने देगी। विवाह की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को अपने जीवन साथी को पाने के लिए अभी थोड़ी और मेहनत करनी होगी, इंतजार करना होगा। प्रपोजल में अभी टाइम है। सिंगल लोगों का मन इस माह किसी के ऊपर आकर्षित हो सकता है। आप भावनात्मक रूप से किसी के ऊपर रीझ सकते हैं। यदि स्वास्थ्य जीवन की बात करें तो माह की शुरुआत में आपको किसी चीज़ से संक्रमण हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। इससे आपको आंखों या त्वचा से संबंधित जुड़ी एलर्जी होगी। आप थोड़ा सा परेशानी झेलेंगे। हालांकि यह ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेगा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एवरीथिंग विल बी ओके। इसके अलावा शारीरिक रूप से इस माह आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। हालांकि इस माह आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। किन्हीं कारणों की वजह से आपके दिमाग में कुछ मानसिक उथल पुथल रहेगी। ये कारण मुख्यतः व्यवसाय या परिवार से संबंधित होंगे। इसके लिए आपको अपने जीवन में कई बदलाव लाने होंगे, अन्यथा मानसिक तनाव अपनी सीमा पार करके मानसिक अवसाद में भी बदल सकता है। यदि आप योग का सहारा लेते हैं, ध्यान का सहारा लेते हैं, प्रभु की भक्ति करते हैं, तो किसी भी प्रकार के अवसाद से सुरक्षित रहेंगे। विशेषता हनुमान जी की शरण में जाइएगा। सिंह राशि के प्रिय मित्रों के लिए शुभ अंक रहेगा 8 और शुभ रंग रहेगा ग्रे। यदि आप इन दो तत्वों को अपने व्यवसाय में, नौकरी में वरीयता देते हैं तो सफलता के चांसेस बढ़ेंगे। सिंह राशि के प्रिय मित्रों, नवंबर माह में आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना होगा? सबसे पहले जैसा मैंने कहा, अपनी आंखों का और त्वचा का खास ख्याल रखिएगा। किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से सुरक्षित रहने के लिए जो भी ज़रूरी प्रिकॉशंस हैं उनको लेते रहिए। दूसरा, अपने रिश्ते के बीच में किसी भी प्रकार की शंका या गलतफहमी को न पनपने दें। देखिए, शंका एक ऐसा कीड़ा है जो बड़े से बड़े रिश्ते को काटकर गिरा देता है। तीसरा और सबसे आवश्यक, यदि आप नौकरी में हैं, व्यवसाय में हैं, तो किसी के गाइडेंस में बड़े निर्णय लीजिएगा और साथ में कुंडली विश्लेषण एक बार अवश्य करा लीजिएगा, जिससे आप अपने निर्णयों में ज़्यादा श्योर हो सकें। आपके मन में एक श्योरिटी आ सके कि आप जो करने जा रहे हैं उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अब आते हैं उपाय के सेगमेंट पे। तो मित्रों, उपाय में सबसे पहले आपको हनुमान जी की शरण में जाना है। हनुमान जी आपके सभी बिगड़े हुए काम चुटकियों में बजा देंगे। देखिए, हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं कि और देवता जो हैं वो जो आपकी किस्मत में है वही प्रदान कर सकते हैं, लेकिन हनुमान जी एकदम अलग हैं। वो जो आपकी किस्मत में नहीं है वो भी आपको देने का सामर्थ्य रखते हैं। तो उपाय के तौर पे आपको मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर लाल आसन बिछा के नहा धो के सुंदर कांड का सुंदर पाठ करना होगा। दूसरा, प्रत्येक शनिवार और मंगलवार वाले दिन हनुमान जी के मंदिर जाइए, उन्हें बेसन के लड्डू का भोग चढ़ाइए और साथ में सिंदूर अवश्य अर्पित करिए। जब भी आप मंदिर से बाहर आएँ, जो भी आपको ज़रूरतमंद दिखे, उसे किसी भी तरह की ज़रूरत हो, उसे तन मन धन से पूरा करने का प्रयास अवश्य करें। इससे न सिर्फ आपके जीवन में पुण्य प्रभाव बढ़ेगा, बल्कि हनुमान जी महाराज की भी कृपा आपको प्राप्त होगी। तीसरा व सबसे अंतिम, गौ सेवा। जी मित्रों, गौ माता में, सुरभि माता में समस्त देवताओं का वास होता है। यदि आप गौ की सेवा करते हैं तो आपको सभी देवताओं का आशीर्वाद वैसे ही मिल जाएगा। करना क्या होगा? भोजन से पहले एक रोटी और गुड़ माता के लिए भोग के तौर पे निकाल दें और उनको खिलाने के बाद ही किसी कार्य को प्रारंभ करें। इससे न सिर्फ आपके जीवन में लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, बल्कि गौ सेवा नारायण सेवा कहलाती है, तो आपको जो वैकुंठेश्वर हैं उनकी भी कृपा प्राप्त होगी। तो मित्रों, ये था सिंह राशि के लिए नवंबर माह का संपूर्ण राशिफल। लगभग सभी तत्वों का हमने समावेश अपने इस कार्यक्रम में किया है। साथ में बताए हैं आपको आवश्यक उपाय, जिससे आप अपने माह की शुभता को बढ़ा सकें।
हमें पूरी उम्मीद है कि आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक करिएगा और हाँ, अपने परिवार वालों के साथ, प्रियजनों के साथ और मित्रों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए, ताकि वो भी अपने माँ की शुभता को बढ़ा सकें। आप भी तो उनका कल्याण चाहते होंगे। इसके अलावा एस्ट्रोविद आशीष के प्लेटफॉर्म को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करते चलिएगा। मिलते हैं आपसे अपने किसी नए कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप सबको हमारी राधे राधे।